सांप का बदला और हाथी का पुनर्जन्म। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उनमें से हाथी और सांप बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सांप एक जादुई मणि की रखवाली करता था। सांप और हाथी जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आती तो वो दोनों मिलकर उसका सामना करते थे। एक बार जंगल में एक काला चीता आता है। वो उस जादुई मणि को हासिल करने उस जंगल में आया था। वो जंगल में आकर अपने मन में सोचता है, अरे, ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है और यहाँ कितने सारे जानवर हैं। और तो और इस जंगल का कोई राजा नहीं है। बस एक बार वो नागमणि मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं इस पूरे जंगल पर राज करूंगा। सारे जानवर मेरे गुलाम होंगे, बड़ा मजा आएगा। यूं वो मन ही मन हंसते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर सांप हाथी से, दोस्त, कल अमावस है। सारे शैतानी जानवर इस मणि को हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। दोस्त तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मणि की रखवाली के लिए हम इस मणि के आसपास भी किसी को भटकने नहीं देंगे। हाँ दोस्त, जब तक ये मणि इस जंगल में है, किसी की भी बुरी नजर इस जंगल पर नहीं पड़ सकती। दोस्त बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। यूं हाथी अपनी गुफा की ओर जा रही थी कि उसकी नजर कुछ मरे हुए जानवरों पर पड़ती है जो बड़ी ही बेरहमी से मारे गए थे। ये देख हाथी, हे भगवान, किसने इन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया है। यूं हाथी सोच रही थी कि वहाँ हिरन और खरगोश भागे भागे आते हैं। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। उनकी सांस फूल रही थी। अरे रुको रुको, क्या हुआ? क्यों तुम दोनों इतने डरे हुए हो? और बताओ, इस जानवरों को किसने मारा? खरगोश और हिरन उन जानवरों को देखकर और भी डर जाते हैं। ये जरूर उस काले चीते का ही काम होगा जो मनी पाने के लिए हमारी जंगल में आया है। वो जानवरों को मनी का पता पूछ रहा है। अगर पता नहीं बताया तो वो उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। हम उसे देखकर डर गए और वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग कर आ गए। जिस बात का डर था वही हुआ। हमें सांप की मदद करनी होगी उस नागमणि को बचाने के लिए। तुम लोग बाकी जानवरों को आगाह कर दो और उन सबको लेकर जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। यूं हाथी बोल रही थी कि लोमड़ी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर वहां आती है। अरे अरे लोमड़ी, किसने तुम्हारा ये हाल कर दिया? हाथी बहन, जंगल में एक काला चीता आया है जो नागमणि का पता पूछ रहा है। उसने मुझे रोककर नागमणि का पता पूछा। मैंने उसे नहीं बताया तो उसने मुझ पर हमला किया। अरे मैं तो जैसे तैसे भाग कर यहाँ आ गई। हिरन, जल्दी से तुम लोमड़ी को लेकर भालू वैद्य के पास जाओ। खरगोश, तुम बाकी के जानवरों के पास चले जाओ। खरगोश बाकी के जानवरों को लेकर पहाड़ी की ओर चला जाता है। हिरन लोमड़ी को लेकर भालू वैद्य के पास जाती है। इधर काला चीता जानवरों को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे, ये अचानक से सारे जानवर कहाँ गायब हो गए? एक भी जानवर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यूं काला चीता मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर हाथी पर पड़ती है। वो हाथी को रोक कर कहता है, अरे हाथी, रुक जा। बता, इस जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए? तुम्हें इससे मतलब? अच्छा, तो तू बता कि वो सांप और नागमणि कहाँ है? मेरे जीते जी, मैं तुम जैसे शैतानी दरिंदे को उसका पता कभी नहीं बताऊंगी। इसका मतलब है कि तुझे नागमणि का पता है। देख, तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता दे, नहीं तो बेमौत मारी जाएगी। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पर वो नागमणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। काला चीता हाथी पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। काला चीता हाथी को मार डालता है। हाथी मर जाती है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर सांप को सारी बात बताता है। ये सुनकर सांप गुस्से से, उस काले चीते की ये मजाल कि उसने मेरे दोस्त को मारा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर रहूंगा। यूं सांप गुस्से से काले चीते को मारने की ठान लेता है।
वो काले चीते को ढूंढते हुए निकल ही रहा था कि काला चीता वहां आ जाता है। अरे, लगता है तुम मुझे ही ढूंढने निकल रहे हो। चलो, तुम्हारा ये कष्ट मैंने दूर कर दिया। मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। अब तुम मुझे अच्छे सांप की तरह वो नागमणि दे दो। अरे ओ काले चीते, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे दोस्त हाथी को मारा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो वो हाथी तेरी दोस्त थी। बेचारी बेमौत मारी गई। मैंने उससे कहा था कि नागमणि का पता बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर वो थी कि टस से मस नहीं हो रही थी। मुझे बेकार में उसे मारना पड़ा। ये सुनकर सांप गुस्से से और भी आग बबूला हो जाता है और वो काले चीते पर हमला करता है। काले चीते और सांप के बीच जमकर लड़ाई होती है। सांप काले चीते को अपने आप से लपेट लेता है और उसे जकड़ लेता है। काला चीता सांप से छूटने की बहुत कोशिश करता है, पर सांप उसे जोर से जकड़ लेता है और उसकी सारी हड्डियां को तोड़ देता है। काला चीता मर जाता है। सांप नागमणि लेकर हाथी के पास जाता है। नागमणि की दिव्य शक्ति से हाथी का पुनर्जन्म होता है। हाथी और सांप नागमणि का धन्यवाद करते हैं। ये देख जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। यूं फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है। सफेद शेर का पुनर्जन्म और काला चीता। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जो बहुत ही जालिम और खूंखार था। उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। काले चीते की दहशत से जंगल के सारे जानवर डरे हुए थे। वो ना तो जंगल में आजादी से घूम पाते थे और ना ही खुलकर एक दूसरे से बात कर पाते थे। वो सब एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे।